हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को पंचकूला सेक्टर 2 स्थित बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। जनता की समस्याओं को सुनने के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि समस्याएं जिंदगी के साथ चलती हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है। उन्होंने बताया कि आज लगाए गए जनता दरबार में करीब 60 समस्याओं को सुना गया और उन समस्याओं का निवारण किया गया। समस्याएं तो ज़िंदगी के साथ चलती हैं, समस्याओं का समाधान भी होता रहता है, लेकिन जो आज के इस जनता के दरबार में मैं हाजिर हूँ और इस दरबार में जनता की तरफ से अभी तक मेरा ख्याल है 50-60 के करीब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में समाधान करने का प्रयास किया। कुछ को तुरंत टेलीफोन के द्वारा अधिकारियों से बात करके, कुछ को लिख करके हम भेज रहे हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि जनता दरबार में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं और कुछ कॉलोनियों की भी और कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं सामने आई थी। उन्होंने बताया कि आज जनता दरबार में सबसे ज्यादा समस्याएं एम्प्लॉयमेंट को लेकर सामने आई थी। कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ जो एक सेक्टर के नाते कहीं पर कोई गेट की समस्या है, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि जहाँ पर भी किसी भी कार्यकर्ता को या कोई जो अपना जनता का कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विकलांगों के लिए सरकार शुरू से काम करती आ रही है। उन्होंने बताया कि पिछली बार लगभग 450 से 500 विकलांगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी और आने वाले अगस्त महीने से भी करीब 350 हैंडीकैप लोगों को सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि आज जनता दरबार में एक हैंडीकैप व्यक्ति ने अपनी समस्या रखते हुए बताया था कि वेंडिंग जोन में उनका किराया 2000 है और इस किराए को हैंडीकैप लोगों के लिए कम किया जाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हैंडीकैप व्यक्ति की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि नगर निगम की अगली हाउस मीटिंग में रेसोल्यूशन लगाया जाएगा कि वेंडिंग जोन में काम करने वाले हैंडीकैप लोगों का किराया 50% होना चाहिए। विकलांगों के लिए हमारी सरकार शुरू से काम करती आ रही है। पिछली बार भी हमने लगभग 450 या 500 विकलांगों को उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो आर्टिकल्स उनको ज़रूरत थी, चाहे वो ट्राईसाइकिल वगैरह या जो भी ज़रूरत थी वो दी थी। और आगे भी हम अगले महीने लगभग 350 लोगों को जो हैंडीकैप के जो सपोर्ट सिस्टम है वो देने जा रहे हैं। ये जो आए थे हैंडीकैप, इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि हैंडीकैप को, मियाँ बीवी दोनों हैंडीकैप हैं, हमें रोजी रोटी कमाने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए। तो हमने वो सेक्टर 15 की जो वेंडिंग जोन है वहाँ इनको परमानेंट प्लेस दिलवाया है और आज इन्होंने ये बताया कि जो किराया है वो 2000 रुपये है। हैंडीकैप होने के नाते उसके अंदर कुछ ना कुछ रियायत मिलनी चाहिए। तो अभी मैंने मेयर साहब से बात की है, कमिश्नर साहब से कहा है और अगले हम जो मीटिंग होगी उसके अंदर रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे कि जो हैंडीकैप लोग रोजी रोटी कमा करके अपना गुजारा कर रहे हैं उनकी जो किराया है वो 50% होना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है कि सारे जो मेयर साहब ने तो हाँ कर दी है, बाकी के पार्षद भी इसको खुशी से पार करेंगे और हम हैंडीकैप की सहायता के लिए हमेशा के। देश प्यार के लिए पंचकूला से अक्षय धीमान की रिपोर्ट।